आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। रिज से बात करूंगा मैं इंडिया गठबंधन की, जी हां, और खास तौर से उत्तर प्रदेश की, क्योंकि पूरे मुल्क की नजर उत्तर प्रदेश की सियासत पर टिकी हुई है। गठबंधन हो गया है, 28 पार्टियां शामिल हो गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती का क्या फैसला होगा? मायावती क्या अकेले चुनाव लड़ेंगी? मायावती क्या भाजपा के साथ जाएंगी, या फिर मायावती इंडिया के साथ आएंगी? ये तीन ऑप्शन हैं। आखिर होगा क्या? और उत्तर प्रदेश में उसी वक्त महागठबंधन कहा जा सकता है, और उसी वक्त उत्तर प्रदेश में इंडिया स्ट्रांग हो सकता है कि जब मायावती इंडिया में शामिल हो। अगर मायावती इंडिया में शामिल नहीं होती तो कम से कम इंडिया यानी यूपी की सतह पर इंडिया को स्ट्रांग नहीं कहा जा सकता, इंडिया को मजबूत नहीं कहा जा सकता। और यह बात इसलिए कही जा रही क्योंकि इससे पहले जो भी गठबंधन हुए वो तीनों एक साथ गठबंधन नहीं हुए। चाहे 2017 में एसपी कांग्रेस का गठबंधन रहा हो, या 2019 में मायावती और अखिलेश यादव यानी एसपी और बीएसपी का गठबंधन रहा हो। आप देखें कि जो उम्मीद लगाई जा रही थी उन उम्मीदों पर ये दोनों बार पूरे नहीं उतरे। अब जबकि इंडिया 28 पार्टियां, जैसा कि मैंने कहा, कि इस गठबंधन में शामिल है और बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल है इस गठबंधन में। अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला और कई बड़ी पार्टियां इसमें शामिल हैं, 28 पार्टियां। लेकिन उत्तर प्रदेश की सतह पर मायावती ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। अब यह खबर आ रही है कि मायावती से प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुलाकात की है। यह जराए से पता चला है। और उसके बाद अब यह खबर आ रही है कि बहुत मुमकिन है कि मायावती इंडिया में शामिल हो जाए, इस गठबंधन में शामिल हो जाएं। यह खबर है। देखिए, कई तरह की खबरें मैं भी तफसील दूंगा। 2022 में भी यही खबर आ रही थी। खबर यह आ रही थी कि मायावती और प्रियंका गांधी एक दूसरे से मुलाकातें कर रही हैं और गठबंधन हो जाएगा। सीट तक तय हो गई थी। सीट यह बताई गई थी कि जो 403 विधानसभा के उत्तर प्रदेश में सीटें हैं उनमें से 125 कांग्रेस के हिस्से में आएगी और तकरीबन 278 ये मायावती के हिस्से में जाएगी, और इस तरीके से दोनों का गठबंधन हो जाएगा। लेकिन 2022 में गठबंधन हुआ नहीं, और गठबंधन न होने की वजह से कांग्रेस को भी नुकसान हुआ और मायावती को भी बड़ा भारी नुकसान हुआ, क्योंकि मायावती को 403 में से महज एक सीट मिली, यानी पूरा सुपड़ा साफ हो गया था। तो यह एक बहुत बड़ा, यानी मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ऐसे में आप देखें कि एक सीट का आना ये बहुत बड़ा झटका था। हालांकि अगर आप वोट बैंक देखेंगे मायावती, तो अब भी वोट बैंक उनका स्ट्रांग है, वोट बैंक में कमी नहीं हुई। लेकिन वोटों के बिखराव की वजह से जो पार्टी बड़ी हुई वो ज्यादा सीट ले गई और वोट बटे भी। तो बहरहाल ये गठबंधन 2022 में नहीं हो पाया था। तो अब ये कहा जा रहा है कि ऐन टाइम पे, और ये सोर्स बताते हैं कि इसकी वजह शायद मरकजी सरकार रही है, मोदी सरकार रही है। उसको जब ये बात पता चली कि कांग्रेस और मायावती गठबंधन कर सकते हैं, तो उसने बहुत प्रेशर बनाया, और उस प्रेशर की वजह से, प्रेशर आप समझ सकते हैं कि क्या प्रेशर है, वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशर कुकर जो है वो जगह जगह घूम रहा है मोदी सरकार का, और वो प्रेशर बनाता रहता है। और यही वजह है कि अभी आप देखिए कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, लेकिन बीजेपी से खबर आई है कि जनवरी में ये सरकार वहां गिर जाएगी और वहां भाजपा की सरकार बन जाएगी, क्योंकि 50 एमएलए जो है उनके राब्ते में, और वो छोड़ करके आ। तो इस तरीके की सरकार बनाने की इनकी हमेशा मंशा रही है। तो जब ये सरकार गिरा सकते हैं तो फिर किसी पार्टी को रोक क्यों नहीं सकते? बहरहाल, तो एक चीज तो ये देखने को मिली है। दूसरा, अब ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए मायावती इंडिया गठबंधन में आती हैं, तो क्या इससे अखिलेश को परेशानी होगी? अखिलेश यादव को क्या इससे परेशानी होगी? अब आप देखें कि परेशानी की बुनियाद क्या होती है। परेशानी की बुनियाद हमेशा जो है वो सीट होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा की बात करें तो कुल 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की हैं।
अब परेशानी यही होगी कि अखिलेश को कितनी सीटें मिलेंगी, यानी समाजवादी पार्टी को, मायावती को कितनी सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। अब ये कयास जरूर है, लेकिन मैं समझता हूं कि मायावती और अखिलेश में अंडरस्टैंडिंग बनने में देर नहीं लगेगी। उसकी वजह यह है कि 2019 में दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ चुकी हैं। अब सवाल कांग्रेस का है कि अगर एसपी बीएसपी दोनों राजी हो जाती हैं पार्टियां, तो दोनों ये तय कर लें कि कांग्रेस को कितना देना है। और कांग्रेस अभी जो पोजीशन कांग्रेस की जो है, वो कंप्रोमाइज किसी भी सूरत में तैयार हो जाएगी कंप्रोमाइज करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि अखिलेश को परेशानी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश को कहीं से कहीं तक परेशानी नहीं होगी और सबको सियासत की सूरत हाल का अंदाजा है। अगर मायावती की बात करें तो 2014 में आप देखिए कि लोकसभा में मायावती का सुपड़ा साफ हो गया था। मैं 2014 की बात कर रहा हूं। मायावती को अगर 2019 में 10 सीटें मिली हैं, तो जाहिर है कि वो गठबंधन की वजह से ही मिली हैं, इसका अंदाजा उन्हें बखूबी है। अब ऐसे में कि एक भी सीटें न मिले और कुछ सीटों में हम आ जाएं और हम मरकज में बरकरार रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि गठबंधन हो जाए। और उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया गठबंधन बनता है तो एक बात तो तय है कि वोटों का बिखराव हो जाएगा और ऐसे में जो झुकाव रहेगा वो झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ रहेगा। यानी जो एंटी इनकम्बेंसी, चाहे वो योगी सरकार की हो चाहे वो मोदी सरकार की हो, वो झुकाव जो होगा वो जाहिर है कि वो उसी ताकत की तरफ होगा जो मजबूत दिखाई देगा, ताकतवर जो दिखाई देगा। और वो इंडिया गठबंधन का साफ साफ आप माहौल देख सकते हैं। तो इसलिए मायावती की भी समझ यही कहती होगी कि फिलहाल जो रास्ता है वो ये है कि गठबंधन में शामिल हो जाया जाए। अब इसमें एक संसद का नाम आ रहा है कि वो इस मामले में पेश है। बहरहाल जो भी है, कहने का मतलब यह है कि ये जो सूरत हाल है वो एक तरीके से अच्छी भी है, लेकिन क्या मायावती अभी आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। तो ये जो सूरत हाल है, अभी 2 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो मायावती ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। हालांकि मायावती पर यह इल्जाम है या ये कह लें कि उनसे शिकायत है कि वो आईटी से डरी हुई, इनकम टैक्स से डरी हुई, वो सीबीआई से डरी हुई हैं, इस तरीके के उनपे वो ईडी से डरी हुई हैं। तो आप देखिए कि जहां तक डर का ताल्लुक है तो पूरे देश में डर का माहौल है। ये कोई ये नहीं कह सकता कि वो डरा नहीं है, क्योंकि जिसको देखिए उसी को जेल भेजा जा रहा है। तो ऐसे में अगर डर का माहौल है, हालांकि मायावती को जेल भेजना इतना आसान नहीं है। मायावती एक बड़ी लीडर है और दलित और पसमानदा कि अगर कोई आवाज इस वक्त है और खासतौर से महिला आवाज, तो वो मायावती और सिर्फ मायावती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मायावती बिला वजह के बयानात नहीं देती, लेकिन अभी उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हमें इस बार नरेंद्र मोदी को हराना है और मोदी सरकार को केंद्र से हटाना है। ये उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया और उसके बाद से ये चीज साफ हो गई है कि मायावती इस गठबंधन में आ सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि मायावती और सोनिया गांधी, आपको याद होगा जब कर्नाटक में गठबंधन की सरकार बनी थी, मैं ये बात कर रहा हूं 2018 की, तो उस वक्त एक मंच लगाया गया था और उसमें मायावती भी पहुंची थी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, तमाम जो कम्युनिस्ट पार्टीज के लीडर वो, यानी काफी जो है, और वहां पे जो बिहार के सभी लीडर वो सब पहुंचे थे, तेजस्वी यादव, और मायावती और सोनिया गांधी की एक तस्वीर आई थी जिसमें दोनों गले मिल रहे और बहुत खुश। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और अब यह खबर आ रही कि मायावती फैसला लेंगी, लेकिन वो आखिरी मोमेंट में ही कोई फैसला लेंगी कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, वो बीजेपी के साथ जाएगी या फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी। कल जो बयान आया है उससे तो यही लग रहा है कि मायावती किसी भी सूरत में वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। लेकिन सियासत में कब क्या कौन फैसला लेगा इसका कुछ भी पता नहीं है।
क्योंकि सियासत इसी को कहते हैं। क्या होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया, और अगर ये हमारी स्टोरी पसंद आए तो इसको आप शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।